Good morning, students. We had done the general method of preparation in the previous class. Now we are going to start chemical reaction of the alcohol. लास्ट का जो वीडियो था पार्ट 8, 8वें पार्ट में अपन ने जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन को क्लियर कर दिया था और अभी अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ द एल्कोहल. ओके, एल्कोहल shows 4 types of chemical reaction of alcohol. Chemical reaction of alcohol. Alcohol shows 4 types of chemical reaction. Number first, cleavage of OH bond. Cleavage of OH bond. Alcohol क्या होता है? ROH cleavage of OH बॉन्ड. इसके अंदर क्या होता है? H प्लस जो है वो बाहर निकल जाता है, टूट जाता है. OH बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा. सेकेंड क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड. RO बॉन्ड जो है ये यहाँ R यहाँ क्या है? एल्काइल ग्रुप. ओके, ये क्या हो जाएगा? क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड. नेक्स्ट, थर्ड रिएक्शन ऑफ द एल्कोहल इज due to alkyl or OH group. Okay, both the alkyl or OH group. इस alkyl group और इस OH group से जो रिएक्शन होगी वो. और नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन ऑफ द एल्कोहल इज ड्यू टू lone pair of oxygen atom of OH group. Lone pair of oxygen atom of OH group. Okay, so alcohol shows 4 types of chemical reaction. Number first, cleavage of OH bond. यहाँ से OH bond क्या हो जाएगा? टूट जाएगा. नेक्स्ट, cleavage of CO bond. ठीक है, CO bond क्या हो जाएगा? टूट जाएगा. नेक्स्ट, ड्यू टू द alkyl और OH group. बोथ द alkyl और OH group. alkyl group और OH group के कारण जो रिएक्शन होगी वो. नेक्स्ट, ड्यू टू द lone pair of the ऑक्सीजन एटम ऑफ OH ग्रुप. OH ग्रुप के जो ऑक्सीजन एटम जो है उसके ऊपर जो लॉन पेयर है उसके कारण जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन अपन क्लियर करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ एल्कोहल. फर्स्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ द एल्कोहल, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड. क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड की रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन एल्कोहल शोज एसिडिक नेचर. ठीक है, अब इस रिएक्शन में एल्कोहल जो है वो क्या करता है? एसिडिक नेचर को शो करता है, क्योंकि अपने को पता है जब H प्लस रिलीज हो रहा है इसका मतलब क्या है? एसिडिक नेचर है. ओके, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन एल्कोहल शोज एसिडिक नेचर. एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कोहल. डिफरेंट टाइप के जो एल्कोहल है उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ, कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, कौन सा कम एसिडिक होगा. तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कोहल मे बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट. 11th में अपन ने अच्छे से क्लियर किया और अपन ने हेलोएल्केन हेलोएरिन जो हेलोजन डेरिवेटिव चैप्टर अपन ने क्लियर किया था उसमें भी अपन ने डिस्कस किया था इंडक्टिव इफेक्ट को. तो ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ओके, मे बी एक्सप्लेन्ड एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द एल्कोहल. ओके, जस्ट मैं आपको बता देता हूं. एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3OH, CH3, CH2OH, CH3C, CH3OH एंड लास्ट CH3C, CH3, CH3OH. ओके, सुपर 1 डिग्री, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल एंड 3 डिग्री एल्कोहल. ओके, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द एल्कोहल, acidic strength of alcohol is inversely proportional to the plus I effect. Okay, inductive effect further classified in 2 types, plus I and
माइनस आई। ओके, अच्छे से क्लियर कर रखा है मैंने आपको, जो प्लस माइनस है, जो माइनस है जो प्लस है, उसके अकॉर्डिंग अपन ने क्लियर किया था। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द अल्कोहल इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, ठीक है, एसिडिक नेचर उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज, प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा। और प्लस आई इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का साइज जितना ज्यादा होगा उसका प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। और नेक्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई इफेक्ट। ओके, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द एल्कोहल इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई इफेक्ट ऑफ द एल्काइल ग्रुप एंड माइनस आई इफेक्ट। ओके, क्लियर। अब यहाँ पे अपने को सीधा सीधा अपने को नजर आ रहा है प्लस आई इफेक्ट जो है वो किसका ज्यादा हो रहा है, टी ब्यूटिल अल्कोहल में टी ब्यूटाइल ग्रुप जो है इसका प्लस आई इफेक्ट क्या ज्यादा है। ठीक है, ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट ऑफ द टी ब्यूटाइल। ओके, टर्सरी ब्यूटाइल जो है इसका प्लस आई इफेक्ट क्या ज्यादा है, ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट ऑफ द टी ब्यूटिल अल्कोहल। CO इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, CO बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द CO बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम। ये ऑक्सीजन एटम की ओर क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। ड्यू टू इट देयरफॉर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज ऑन द ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया इसका मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। जब नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो H प्लस को यहाँ से आसानी से रिलीज नहीं करने देगा, ये आसानी से यहाँ से रिमूव नहीं होगा। ये OH बॉन्ड जो है वो आसानी से यहाँ से ब्रेक नहीं होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो किसकी ज्यादा हो जाएगी, मेथनॉल की, फिर एथेनॉल की, और फिर ठीक है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, और लास्ट में टी ब्यूटिल अल्कोहल। ओके, तो प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट अच्छे से अपन को क्लियर है, अच्छे से पढ़ रखा है इसको अपन ने। तो इसके अकॉर्डिंग अपन एसिडिक स्ट्रेंथ को बता सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई इफेक्ट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई इफेक्ट। ओके, अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड के। कई बार बोर्ड में पूछा भी जाता है ये। ओके, जो आरबीएससी बोर्ड का जो पेपर आता है उसके अंदर क्वेश्चन भी आता है, गिव केमिकल रिएक्शन ऑफ द अल्कोहल इन विच अल्कोहल शोज एसिडिक नेचर। ऐसी केमिकल रिएक्शन अल्कोहल की दीजिए जिसके अंदर अल्कोहल जो है वो एसिडिक नेचर को शो करता है। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, इसके अंदर कुल 6 रिएक्शन को अपन डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। Reaction with active metal. Active metals such as sodium, potassium, calcium, magnesium, zinc, etc., etc. When alcohols react with the active metal. Okay, जब अल्कोहल क्या करता है, रिएक्शन करता है किससे, एक्टिव मेटल से। When alcohol react with the active metal, okay, then metal alkoxides are formed. In this reaction, liberate the H2 gas. H2 gas क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी, और इसके अंदर मेटल एल्कोक्साइड फॉर्म हो जाएगा। जस्ट एग्जांपल, ROH इज रिएक्ट विद द M एक्टिव मेटल, M इज अ एक्टिव मेटल। यहां आप सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ओके, ले सकते हैं आप लोग। व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद द एक्टिव मेटल देन फॉर्म ROM. RO is alkoxide और M is a metal and form metal alkoxide. तो metal alkoxide फॉर्म हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ H2 क्या हो जाएगी, लिबरेट द हाफ H2. ओके, आप लोग कैल्शियम से रिएक्शन करवा दोगे, इसको मॉलिक्यूल्स को क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। जिंक में भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, मैग्नीशियम में भी यही होगा। RO कई स्टूडेंट्स जो है वो इस तरह से रिएक्शन कर लेते हैं, जो कि क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ROH ROMG, ओके, मैग्नीशियम एल्कोक्साइड। ऐसे नहीं करना है आपको, यहाँ पे मैग्नीशियम क्या होता है, +2 होता है, ठीक है, ये प्लस और ये क्या हो जाएगा, माइनस। इसका मतलब इसके कितने मॉलिक्यूल चाहिए अपने को, 2 मॉलिक्यूल चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से अपने को इसको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, और यहां से H2 गैस क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। ओके, फर्स्ट रिएक्शन क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, इसके अंदर फर्स्ट रिएक्शन अपन ने डिस्कस किया, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। ओके, नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन,
रिएक्शन विद सोडामाइड, कोई खास बात नहीं है, सेम रिएक्शन है, सोडामाइड NaNH2, okay, alcohol is react with the sodamide NaNH2, again sodium alkoxide RONA और इवॉल्व द अमोनिया, अमोनिया ऐसे क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी और सोडियम एल्कोक्साइड फॉर्म हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप एथेनॉल लोगे तो सोडियम इथॉक्साइड फॉर्म हो जाएगा, प्रोपेनॉल लोगे तो सोडियम प्रोपोक्साइड फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है, कोई खास बात नहीं है, इजी रिएक्शन है। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड, रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड MH, रिएक्शन विथ metal hydride, third reaction with metal hydride, alcohol is when alcohol reacts with the metal hydride MH, okay, then metal alkoxides are formed. Metal hydride, reaction with metal hydride, when alcohol react with the metal hydride MH, okay, when alcohol react with the metal hydride then form ROM, metal एल्कोक्साइड। सेम रिएक्शन है, बस किसके साथ रिएक्शन हो रही है वो अपने को पता होना चाहिए। फर्स्ट रिएक्शन एक्टिव मेटल, सेकंड अपन ने सोडामाइड के साथ रिएक्शन ले ली, थर्ड रिएक्शन अपन MH के साथ ले रहे हैं, मेटल हाइड्राइड के साथ रिएक्शन ले रहे हैं, मेटल एल्कोक्साइड एंड लिबरेट द H2 गैस, ओके। थर्ड रिएक्शन कंप्लीट, रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड। नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन, रिएक्शन विथ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन विथ monocarboxylic acid like acetic acid, reaction with monocarboxylic acid when alcohol, fourth reaction reaction with monocarboxylic acid, reaction with monocarboxylic acid, acetic acid, okay, when alcohol react with the carboxylic acid RCOOH in the presence of concentrate H2SO4, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा एंड देन फॉर्म RCOOR, एस्टर। RCOR क्या होता है भाई, एस्टर, ओके। In this reaction, esters are formed. In this reaction, in this reaction, H plus is replaced by the okay, replaced by the RCO group. In this reaction, अगर रिएक्शन किससे करवा दें, एसिटिक एसिड से करवा दें, ओके। In this reaction, esters are formed due to the formation of the ester, acetyl group। यहाँ से ये acetyl group से जो है H plus क्या हो रहा है, replace हो रहा है। In this reaction, esters are formed due to the formation of the ester. This reaction is known as esterification. In this reaction, esters are formed due to the formation of the ester. This reaction is known as esterification. Okay. First reaction active metal, clear है, second sodamide, third metal hydride और next reaction with carboxylic acid, monocarboxylic acid, acetic acid से reaction करवा दो आप, ठीक है। यहाँ पे अपन acetic acid ले लिया और यहाँ पे क्या ले लो आप, CH3CH2OH, ये क्या हो गया, इथेनॉल हो गया, then form CH3COOC2H5, ओके। इथाइल एसीटेट फॉर्म हो गया यहाँ पे, इथाइल एथेनॉइड कहें या इथाइल एसीटेट कहें, एक ही बात है, इथाइल एथेनॉइड या फिर इथाइल एसीटेट, ओके। दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन। थोड़ा सा माइंड में रखना, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द एस्टर फॉर्म होता है, इसलिए इस रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं भाई, एस्टेरिफिकेशन, ओके। नेक्स्ट फिफ्थ रिएक्शन, Next, fifth
reaction with acetyl chloride and acetic anhydride. Reaction with acetyl chloride and acetic anhydride in the presence of pyridine (PY) and DMA dimethyl aniline. DMA dimethyl aniline और pyridine, या तो pyridine ले लो या फिर किसके प्रेजेंस में, DMA की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाना है. When alcohol react with the acetyl chloride is a CH3COCl. Okay, CH3COCl in the presence of pyridine और DMA dimethyl aniline. HCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा. In this reaction H plus is replaced by the acyl group. ओके, यहाँ पे acyl ग्रुप से अपन इसको क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं. तो ये क्या हो जाएगा, R CH3COOR. अगेन इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एस्टर फॉर्म हो रहा है. कोई खास बात नहीं. एस्टर एल्काइल एल्केनॉइड बताया हुआ है आपको, इसका नेम फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ अपन क्लियर कर चुके हैं. इसका आईपीसी नेम, कॉमन नेम वगैरह 11th में भी अच्छे से क्लियर किया अपन ने, और हेलोजन डेरिवेटिव में भी अपन ने अच्छे से क्लियर किया है. ओके, इन दिस रिएक्शन H प्लस इज रिप्लेस बाय द एसाइल ग्रुप. इस रिएक्शन में H प्लस जो होता है वो एसाइल ग्रुप से रिप्लेस होता है. सो दैट दिस रिएक्शन इज नोन एज एसाइलेशन. एसाइलेशन. ओके, और लास्ट रिएक्शन, sixth reaction is reaction with GR, Grignard reagent, alkyl magnesium halide, RMGX. When alcohol react with the RMGX, magnesium is a positive. Okay, ये क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, और ये क्या होगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा. तो इन दिस रिएक्शन, ओके, एल्केन्स आर फॉर्म, हाइड्रोकार्बन्स आर फॉर्म. व्हेन अल्कोहल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं. ओके, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद द RMGX, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, हाइड्रोकार्बन्स आर फॉर्म. क्या बन जाएगा यहाँ पे, RH. तो अल्कोहल से आप एल्केन फॉर्म कर सकते हैं. अगर बोल दिया जाए आपको एथेनॉल से एथेन बनाना है, मिथेन बनाना है, ठीक है, तो ये फॉर्म हो सकता है. तो लास्ट रिएक्शन थी रिएक्शन विद GR. व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद द GR, Grignard reagent, alkyl magnesium halide, देन हाइड्रोकार्बन्स आर फॉर्म. क्या फॉर्म हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन RH फॉर्म हो जाएगा, और एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड को प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ROMgX, एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड. ओके ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, वो अपन नेक्स्ट की क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच.